Which one has the highest bond energy? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इसमें अब ये याद रखें, इसमें जो ट्रिक ये था कि यूं तो बॉन्ड एनर्जी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज़। साइज़ छोटा तो बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा। लेकिन हैलोजन में हमें फिर एक ये वेरिएशन मिलता है, एबनॉर्मेलिटी फिर मिल जाती है कि फ्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी वो कम हो जाती है। यानी आर्डर कुछ यूँ इनमें होगा कि क्लोरीन ग्रेटर बॉन्ड एनर्जी देन ब्रोमीन, Br2 greater bond energy than fluorine and greater bond energy than iodine। तो हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी जो है वो क्लोरीन की होगी, सो चॉइस बी इज करेक्ट चॉइस। विच वन इज द लार्जेस्ट एटम? आयोडीन, क्लोरीन, फ्लोरीन या ब्रोमीन? वेरी सिंपल, नो ट्रिक्स ओवर हेयर। डाउन द ग्रुप साइज ऑफ एन एटम इंक्रीजेस, तो इनका तरतीब बस आपको याद हो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो डाउन द ग्रुप atomic radius increases, so we got iodine as the largest atom, so largest atom is iodine, choice A। The melting points of halogens increase down the group due to कि इनका जो melting point है वो increase हो जाता है। वजह क्या है? तो वजह ये कि मेल्टिंग पॉइंट जो है इट इज़ एन फिज़िकल प्रॉपर्टी और ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे डिपेंड करता है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अगर स्ट्रांग हों तो उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। तो डाउन द ग्रुप जब हम जाते हैं तो फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है एंड आयोडीन है। सारे नॉन पोलर हैं, सब में लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस हैं और लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल का साइज़ ज़्यादा तो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस उसमें ज़्यादा होंगी। तो अब देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो चॉइस ए के इंक्रीज़ इन decrease in electronegativity. No, electronegativity has nothing to do with melting point. Increase in metallic character ये भी है, metallic character ज़्यादा होता है तो जो melting point है वो decrease होगा। Increasing London dispersion forces, yes, this is the choice कि London dispersion forces down the group increase होती हैं, तो इस वजह से melting point भी उनका increase होता है because of increase in size। Which of the following hydrogen halide is the weakest acid? तो एसिड हाइड्रोजन आयन को छोड़ता है या प्रोटॉन देता है। जो प्रोटॉन आसानी से देगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, जो प्रोटॉन मुश्किल से देगा वो वीक एसिड होगा। अब आसानी से प्रोटॉन देना, मुश्किल से प्रोटॉन देना, प्रोटॉन की बॉन्डिंग सिचुएशन को हम देखेंगे। तो अगर आप HF में देखें तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन इज़ मोर टाइटली बॉन्डेड टू इट। जबकि फिर HCl आता है, HBr और इसी तरह से HI। तो डाउन द ग्रुप जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कम हो रही है, तो यानी ये जो प्रोटॉन हाइड्रोजन है इट विल बी लूजली बॉन्डेड टू आयोडीन। तो आयोडीन जो है अपना इलेक्ट्रॉन जो प्रोटॉन है वो आसानी से देगा, तो ये हुआ एक स्ट्रॉन्ग एसिड। और जबकि इधर आयोडीन से ऊपर आओगे HF तक तो HF आपको एक वीक एसिड मिलेगा। दूसरा ये कि HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो वो और मुश्किल बना देती हैं प्रोटॉन के रिलीज़ को। सो दिस इज़ वाई HF इज़ द वीकेस्ट एसिड इन द हैलोजन एसिड्स। हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ। तो रिमेंबर, पहले तो ये कि हाइड्रोजन बॉन्ड होता किस में है। Whenever you got a hydrogen partial positive
and this is attracted by fluorine, oxygen or nitrogen. ये तीनों जो हैं these are the more electronegative atoms. तो जब ये अट्रैक्शन आपको मिलेगी, चाहे फ्लोरीन अट्रैक्ट कर रहा हो, चाहे ऑक्सीजन अट्रैक्ट कर रहा हो, चाहे नाइट्रोजन अट्रैक्ट कर रहा हो, तो ये किस्म की जो अट्रैक्शन है इसको कहा जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड, एंड दैट इज़ ए स्पेशल टाइप ऑफ डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। तो हाइड्रोजन बॉन्ड अब स्ट्रॉन्गेस्ट जो होगा, तो इसमें तो बाकी जितने भी हैं BR, HI और HCl, इन सब में डाइपोल डाइपोल फोर्सेस होंगी, क्योंकि वो इन तीनों में से कोई भी एलिमेंट इनमें मौजूद नहीं है। तो फ्लोरीन जो है इसमें होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट, विच इज़ द मोस्ट वोलाटाइल कंपाउंड? मोस्ट वोलाटाइल कंपाउंड अब कौन सा होगा? अगेन अगर हम देख लें, वोलेटिलिटी भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे डिपेंड करता है। तो अगर आप HF देखोगे, इसमें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है, तो इस वजह से ये तो लेस वोलाटाइल या लीस्ट वोलाटाइल होगा। फिर उसके बाद HCl है, HBr है और HI है। इन तीनों में डाइपोल डाइपोल फोर्सेस हैं, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। अब ये डाइपोल डाइपोल फोर्सेस स्ट्रेंथ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो दो एटम हैं। तो जितना ये डिफरेंस ज़्यादा होगा, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी और वो लेस वोलाटाइल होगा, और जितना ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होगा, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस वीक होंगी और वो मोर वोलाटाइल होगा। तो इसमें HI में सबसे वीकेस्ट डाइपोल डाइपोल फोर्सेस होंगी, इस वजह से वो जो होगा मोस्ट वोलाटाइल होगा। सो HI इज़ द आंसर। Which halogen acid has the longer bond length? अच्छा, again bond length is inversely proportional to change in electronegativity। अगर different atoms हैं तो different atoms में electronegativity difference ज़्यादा, bond length कम होगा। तो अब यहाँ पे डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो अब यहाँ पे जो HI होगा इसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा। इनको अगर आप ड्रॉ करें तो ये सपोज़ कि ये HF हुआ, ये HCl हुआ, ये फिर HBr हुआ और ये लंबा हुआ HI, क्योंकि इधर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है, आयोडीन कम है सॉरी, और आयोडीन ये लोन पेयर अपनी तरफ इस तरह ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा कि हाइड्रोजन भी करीब आ जाए, तो इस वजह से HI हैज़ द लॉन्गर बॉन्ड लेंथ। ग्रुप 7A आर नेम्ड इज़ हेलोजन्स बिकॉज दे आर, अच्छा हेलो याद हो, सॉल्ट, एंड जिन जनरेटर या प्रोड्यूसर, salt producing elements. So over here choice C is there, salt producing elements. Which of the following has highest boiling point? अच्छा, अब again हमें Br2, Cl2, F2 और लिखा है कि all have the same boiling points। नहीं, different elements होंगे या different compounds होंगे, उनके melting point, boiling point में फ़र्क ज़रूर होगा, तीनों में फ़र्क होगा। चॉइस डी तो गया। अब जो है Br2, Cl2 और F2, तो इधर अगेन F2, Cl2 एंड Br2 नॉन पोलर हैं, और नॉन पोलर में होती हैं लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, और दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मॉलिक्यूलर साइज। अब फ्लोरीन छोटे एटम्स हैं,
क्लोरीन क्लोरीन बड़े एटम हो जाते हैं, ब्रोमीन ब्रोमीन उससे बड़े एटम होंगे। तो जितना साइज़ ऑफ एटम बढ़ेगा, लंदन फोर्सेस उसमें स्ट्रांग होती जाएंगी और इस तरह से उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। इस वजह से रूम टेम्परेचर पे ब्रोमीन आपको लिक्विड मिलता है, फ्लोरीन क्लोरीन जो है वो गैसेस मिलते हैं। तो ये चेंज ऑफ स्टेट जो है ये भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे डिपेंड करता है। सो वी आर गेटिंग ब्रोमीन to have the highest boiling point. The electron affinity of halogen is of the order. अच्छा, electron affinity first of all, एक एटम जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उससे एनाइन बनेगा और एनाइन बनने के साथ ही वो कुछ एनर्जी रिलीज़ करेगा। दैट एनर्जी इज़ नोन एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। रिमेंबर, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो एक्सोथर्मिक है, लेकिन ऑक्सीजन नाइट्रोजन वगैरह दो से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं, तो सेकंड और थर्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उनकी फिर एंडोथर्मिक हो जाती है। तो हेलोजन चूँकि एक ही इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं, तो इस वजह से इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक्सोथर्मिक होगी। तो जो यानी यहाँ पे डेल्टा एच जो होगा फॉर द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दैट विल बी नेगेटिव फॉर एक्सोथर्मिक। तो जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी तो वो ज़्यादा हीट जो है वो रिलीज़ करेगा। अब पॉइंट तो ये है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज़ छोटा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा। तो मीन्स कि हमें ये मिलेगा कि फ्लोरीन टॉप पे है ग्रुप में, क्लोरीन है, फिर ब्रोमीन है, फिर आयोडीन है, तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन ये वो केस नहीं है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो कम हो जाती है क्लोरीन से, और फिर क्लोरीन जो है ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाला वो क्लोरीन होगा। तो रिमेंबर, यहाँ पे अब जो ऑप्शन हमें मिलेंगे कि आयोडीन लेस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देन ब्रोमीन, ब्रोमीन लेस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देन फ्लोरीन, एंड फ्लोरीन लेस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देन क्लोरीन। सो दिस इज़ द करेक्ट चॉइस। तो ये एक एबनॉर्मल बिहेवियर आपने अपने जहन में रखना होगा कि हेलोजन ग्रुप में फ्लोरीन अपने छोटे साइज़ की वजह से जो गेस्ट इलेक्ट्रॉन है उसको ईज़िली एक्सेप्ट नहीं करता, अपना जो उसके होस्ट इलेक्ट्रॉन है तो वो रिपेल करते हैं। तो इसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाती है बनिस्बत क्लोरीन के। In the halogens, which of the following increase from iodine to fluorine? अच्छा, increase इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं, वो तो डिक्रीज़ होती है डाउन द ग्रुप। ऑक्सीडाइजिंग पावर, दूसरों से इलेक्ट्रॉन निकलवाना, तो वो भी डिक्रीज़ होती है। फ्लोरीन स्ट्रॉन्ग है, आयोडीन तक पहुंचोगे। बॉन्ड लेंथ एंड नन ऑफ दी अबव, नन ऑफ दी अबव तो नहीं होगा, ये तो गया। तो मीन के अब चॉइस में हमें मिलता है बॉन्ड लेंथ। तो यस, बॉन्ड लेंथ इज़ द करेक्ट चॉइस, क्योंकि बॉन्ड लेंथ इंक्रीज़ होगा डाउन द ग्रुप। फ्लोरीन के एटम छोटे हैं, फिर उसके बाद क्लोरीन के एटम थोड़े से बढ़ जाते हैं तो बॉन्ड भी बढ़ जाएगा, इधर बॉन्ड छोटा होगा। ब्रोमीन मज़ीद बढ़ेंगे तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, और आयोडीन मज़ीद बड़े साइज़ के एटम तो बॉन्ड लेंथ मज़ीद बढ़ जाएगा। The valence electron in halogens are valence electron in the outermost shell are known as valence electrons। और फिर एक शॉर्ट ट्रिक ये याद रखें कि जो एटम पीरियोडिक टेबल के जिस ग्रुप में होगा तो उस ग्रुप नंबर के मुताबिक ही उसके वैलेंस में इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हेलोजन में जो हैं 7th ग्रुप से रिलेटेड हैं, तो इनके वैलेंस में 7 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन मोर देन कार्बन फैमिली। अब यहाँ पे देखें, ये ट्रिक्स देखें, 2 इलेक्ट्रॉन मोर देन कार्बन फैमिली। तो देखें कार्बन जो है वो 4th ग्रुप का मेंबर है, फिर उसके बाद हमें 5th मिलेगा नाइट्रोजन, 6th मिलेगा ऑक्सीजन फैमिली, और 7th मिलेगा फ्लोरीन। तो कार्बन से फ्लोरीन तक जब हम जाएंगे तो कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक।
लेकिन इनको जो है वो एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये कहते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन मोर देन कार्बन फैमिली, नहीं 3 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि कार्बन फैमिली में 4 इलेक्ट्रॉन है और इनमें 7 इलेक्ट्रॉन है। तो 4 के साथ 3 प्लस करोगे तो आपको 7 मिलेगा, तो ये ऑप्शन तो नहीं है। 1 इलेक्ट्रॉन लेस देन फॉलोइंग नोबल गैस, यस। अब देखें यहाँ पे आपको नियॉन मिलेगा इस फ्लोरीन के बाद। तो नियॉन जो है उसका एटॉमिक नंबर जो है वो 10 हो जाता है, तो वो 8 इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंस शेल में रखेगा। तो दिस इज़ द करेक्ट चॉइस। लेस देन इलेक्ट्रॉन इन ऑक्सीजन फैमिली नहीं, वो तो ज़्यादा हैं। चेंज इन पीरियड नंबर, चेंज विद नहीं, पीरियड नंबर के साथ भी चेंज नहीं होंगे। अगर क्लोरीन है तो उसका भी यही चाह बी ऑप्शन अप्लाई होगा, अगर ब्रोमीन है तो उस पर भी यही बी ऑप्शन अप्लाई होगा। हाईएस्ट बॉन्ड एंथैल्पी among the following halogen is shown by। हाईएस्ट बॉन्ड एंथैल्पी यानी बॉन्ड एंथैल्पी मीन के फ्लोरीन का बॉन्ड टूटे, क्लोरीन का बॉन्ड टूटे, ब्रोमीन का बॉन्ड टूटे और आयोडीन का बॉन्ड टूटे। तो इसमें रिमेंबर कि ये बॉन्ड जो एनर्जी है या एंथैल्पी है, इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज़ छोटा तो बॉन्ड एंथैल्पी ज़्यादा। तो रेगुलर ट्रेंड के मुताबिक फ्लोरीन का साइज़ छोटा होता है, क्लोरीन बढ़ जाता है वगैरह वगैरह, लेकिन फ्लोरीन की छोटे साइज़ की वजह से उसकी बॉन्ड एंथैल्पी भी कम हो जाती है, जिस तरह उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है। तो हाईएस्ट बॉन्ड एंथैल्पी जो है वो क्लोरीन शो करता है, फिर उसके बाद ब्रोमीन है, यानी आर्डर कुछ यूँ हो जाएगा कि क्लोरीन ग्रेटर बॉन्ड एंथैल्पी देन ब्रोमीन ग्रेटर बॉन्ड एंथैल्पी देन फ्लोरीन एंड फ्लोरीन ग्रेटर देन आयोडीन। तो आयोडीन और फ्लोरीन में फिर ये छोटे साइज़ का रिलेशन आ जाता है, जबकि यहाँ पे छोटे साइज़ का रिलेशन नहीं आता। द बॉन्ड एंथैल्पी ऑर्डर ऑफ हेलोजन इज़, हेलोजन की बॉन्ड एंथैल्पी ऑर्डर, तो ऊपर एमसीक्यू में हमने लिखा भी क्लोरीन ग्रेटर देन ब्रोमीन ग्रेटर देन फ्लोरीन एंड फ्लोरीन ग्रेटर देन आयोडीन। सो यू आर गेटिंग चॉइस सी। विच वन विल ईजीली ब्रेक एमंग द फॉलोइंग। अच्छा, ईजीली ब्रेक मीन कि कौन सा वीक बॉन्ड होगा, और डिफरेंट एटम्स में जो बॉन्ड होता है वो चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करता है। अगर चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो उसकी बॉन्ड एनर्जी भी ज़्यादा होगी, यानी ज़्यादा एनर्जी चाहिए उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि ईजिली कौन टूटेगा, यानी कम बॉन्ड एनर्जी। तो कम बॉन्ड एनर्जी HI में हमें मिलेगी, क्योंकि HI में हाइड्रोजन और आयोडीन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो बहुत कम हो जाता है कंपेयर टू द अदर्स। When chlorine water is added to potassium iodide solution, then solution becomes brown. This is because, अच्छा, ये पोटाशियम आयोडाइड का सलूशन हुआ और इसमें जब हम क्लोरीन डालते हैं तो हमें ये मिलेगा कि क्लोरीन कैन डिस्प्लेस आयोडाइड आयन। तो यहाँ पे बन जाएगा पोटाशियम क्लोराइड और आयोडीन, तो बैलेंस करोगे यहाँ पे 2 लग जाएगा। यहाँ पे आयोडीन जो था तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 था, क्लोरीन 0। यहाँ पे क्लोरीन -1 हुआ और आयोडीन हो गया 0। तो आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हुआ, एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज नोन एज रिडक्शन। अच्छा, और जो क्लोरीन है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हुआ, sorry, this is increase. I'm really sorry. Okay, ये जो है कि आयोडीन जो है वो इंक्रीज हुआ, -1 से 0 पे चला गया है, तो दिस इज़ इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। और क्लोरीन जो है वो 0 से माइनस हुआ, तो ये हुआ डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज़ नोन एज ऑक्सीडेशन, और decrease in oxidation state is known as reduction।
तो ब्रोमीन जो अब कलर ब्राउन क्यों हो जाता है, वो इसलिए कि आयोडीन जो है उसका अपना कलर ब्राउनिश होता है, तो वो सॉलिड आयोडीन उस सॉल्यूशन में बनना शुरू होगा, जिसकी वजह से सॉल्यूशन का कलर भी ब्राउनिश होता जाएगा। तो कि क्लोरीन डिजॉल्व इन वाटर अनरिएक्टेड, नो, ये ऑप्शन नहीं है। आयोडाइड आइंस और ऑक्सीडाइज टू आयोडीन, येस, दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन कि आयोडाइड आइन जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। H2SO4 plus 2HBr gives Br2 plus SO2 plus 2H2O. In this reaction, Br act as, Br जो है वो क्या एक्ट कर रहा है, तो देखें Br के अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या हो रहा है। तो रिएक्टेंट में ये HBr है, 2 कर दो, और प्रोडक्ट में ये Br2 हो गया है। तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो था वो -1 था, और एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट जब एलिमेंटल फॉर्म में हो तो वो ज़ीरो होगा। तो अब ये इंक्रीज़ इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया है, -1 से 0 पे चला गया है, तो मीन कि इसमें हो गई है ऑक्सीडेशन, यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया है। अच्छा, फिर अब जब वो एलिमेंट जिसका अपना ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो जाए तो उसने दूसरे को रिड्यूस किया हुआ होगा, ठीक। सो इट इज़ एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट, खुद ऑक्सीडाइज हुआ। तो जब खुद ऑक्सीडाइज होगा तो वो दूसरे को रिड्यूस करेगा, सो एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट। चॉइस बी इज़ करेक्ट। कैसे कि इधर अगर आप सल्फ़र देखें तो +6 है, इधर आओगे सल्फ़र आप ढूंढोगे तो ये +4 हो जाएगा, तो इधर इसकी हो गई है डिक्रीज़, यानी हो गया है रिडक्शन। और ये रिडक्शन किसने करवाया, ब्रोमीन ने, ब्रोमाइड ने करवाया। दिस इज़ वाई ब्रोमाइड इज़ एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट इन दिस रिएक्शन। लार्जर द साइज ऑफ हेलाइड आइन द ग्रेटर इज इट्स। अच्छा, ये फ्लोरीन छोटे साइज़ वाला, क्लोरीन बड़ा, ब्रोमीन उससे बड़ा, और आयोडीन उससे बड़ा। अब आपके जहन में होनी चाहिए कि एटॉमिक साइज़ के साथ कौन से प्रॉपर्टीज़ रिलेटेड होती हैं। ऑक्सीडाइजिंग पावर, दूसरों से इलेक्ट्रॉन निकलवाना, तो फ्लोरीन छोटे साइज़ वाला है, तो ये दूसरों से इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो मीन्स कि ग्रेटर इट्स ऑक्सीडाइजिंग पावर। अच्छा, फिर उसके बाद जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, द साइज़ ऑफ हेलाइड आयन, यानी बड़ा होगा। तो अब देखें ये बड़ा है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, यानी वो इस तरह इन्वर्स रिलेशन रखता है विद द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। रिड्यूसिंग पावर, दूसरों को इलेक्ट्रॉन देना, तो लार्जर द साइज ऑफ द हेलाइड आइन द ग्रेटर इज इट्स रिड्यूसिंग पावर। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलेगा रिड्यूसिंग पावर वाला, आयोडाइड आइन, ठीक। तो ये वो कह रहे हैं कि जब साइज़ लार्जर होगा तो कौन सी प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी। फ्लोरीन का साइज़ छोटा है तो उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा है, लेकिन उन्होंने लार्जर साइज़ का कहा है, ठीक। और सॉल्युबिलिटी इन वाटर, नो, सॉल्युबिलिटी इन वाटर हैज़ नथिंग टू डू विद दिस। सॉल्युबिलिटी इन वाटर डिपेंड करता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वगैरह पे, ये एटॉमिक प्रॉपर्टी है जो डिपेंड करेगा इस साइज़ पे। सो दीज वर सम हाई यील्ड फैक्ट्स अबाउट हेलोजेंस जो आपके जहन में होने चाहिए। विशिंग यू ऑल द बेस्ट।